मित्र में रहा प्रधानाचार्य के नाते बहुत बारीकी के क्रम है और यहाँ वितरण का कार्यक्रम मैं समझता बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठिठुरता रहता है, अलाव जलाव कम होगी किसी के पांव से। तो ये जो काम है अत्यंत पुण्य का काम है और जो चयनित कर रहे हैं पात्रों को, जो हम इस समय पर सहयोग कर रहे हैं, ये हमारे नारायण हमारे यहाँ कहा गया है, दरिद्र को भी नारायण कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। बारीकी के साथ छानबीन करके करते थे, गांव का पूरा वेरिफिकेशन करते थे, एक एक पात्र का मैं इस व्यवस्था को कराते। अगर अगले सप्ताह या 2 सप्ताह बाद अगला कार्य कह दिया बिरमानी जी आपके नाम 5 कंबल लिख दें, वो शुरू की। मुझे अपार हर्ष है कि उनके आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वैदिक संघ, तो वो आर्य समाज को रखता हूं और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी को रखता हूं। मैं जहां का मूल निवासी हूं। खराब हो गई सवारी उतर करके इधर उधर नीचे, क्योंकि विलंब होना था, जल्दी से ठीक नहीं होने वाली थी, खड़ी हो गई। तो अरे यार पीछे हो यार, पीछे यार रुक जा यार। तीनों पदाधिकारी भी अपने हाथ मुझसे ले लिए कौन का कार्यक्रम में सहयोग करें। तुझे ले लूं, मोबाइल को फोटो ले लूं। श्री विनय प्रकाश आर्य जी एक मिनट वीडियो डाल दूं। पंक्ति में खड़ा कर उनका संबंधित कार्यक्रम करवाएं। बेटा बोला ठीक। थैंक मैं नीचे रख यार। आर्य समाज अग्रवाल के मंत्री दत्तू सिंह आर्य जी को, विनय प्रकाश आर्य जी को, हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जयपाल सिंह गर्ग सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश को दिया समाज के प्रत्येक वर्ग का अतिथि पार्टियां संगीता चौहान जी अध्यक्षा नगर पालिका गरीबा शर्मा जी से भी मेरा आग्रह अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशि जैन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मधु रस्तोगी जी से भी आग्रह बैठ रहना। थैंक यू मैडम। श्रीमती आशा आर्य जी से भी मेरा आग्रह श्रीमती शशि जैन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इधर सामने इधर एक मिनट तो स्टाफ में इधर सामने इधर सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना आ है और सोशल मीडिया युवा कहाँ जा रहा है सोशल मीडिया में। अगर इसमें आपका, क्योंकि आप एक ऐसे, लेकिन उसमें हमें इस नई पीढ़ी को जरूर जोड़ने का काम हम लोगों को करना। और आर्य समाज ने तो हर जगह काम किया। अशोक आर्य जी, डॉक्टर अशोक आर्य जी, वैदिक साहित्य सत्या प्रकाश अमर से मुझे मदद मिले तो वो आर्य समाज मंदिर में आकर के हमारे पास एक कंप्लेंट रजिस्टर है, शिकायत पंजिका है, उसमें के बारे में पूछेगा और कहेगा कि आपके इस दुख में हम क्या मदद कर सकते हैं। पुराने स्वरूप कितना बड़ा बन गया कि 500 लोगों को यहाँ पर कंबल वितरित किए, उनको हमारी विधायक संगीता चौहान जी को प्रतीक जी मैडम इधर मैडम बहुत धन्यवाद देता है। इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शशि जैन जी। थैंक यू। थैंक यू सर।
एक मिनट भैया इधर भैया एक फोटो दो ठीक थैंक यू बाबू एक मिनट सामने इधर हाँ जी एक मिनट भैया ये भैया एक मिनट सामने भैया ठीक थैंक यू इधर आंटी आज के कंबल सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः ओम शांति शांति शांति। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा अमरोहा और आर्य समाज अमरोहा, साबर्स क्लब और स्त्री आर्य समाज अमरोहा, इन सभी के तत्वावधान में आज जो ये बहुत ही लोक उपकारक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के कर्मठ, यशस्वी और बहुत ही ऊर्जावान प्रधान आदरणीय श्री देवेंद्र पाल वर्मा जी, जो हमारे बहुत लंबे समय से साथी हैं, लगभग 1975 से हम साथ मिलकर काम करते आ रहे हैं। हमारे आर्य समाज के तेजस्वी सन्यासी स्वामी अखिलानंद जी, स्वामी आदित्यवेश जी, हमारी विधायिका जो अभी आपके समक्ष अपने विचार रखे आदरणीय बहन संगीता चौहान जी, हमारी नगर की प्रथम महिला शशि जैन जी, और हमारी जो फिट इंडिया के एम्बेसडर हैं, उनका नाम कहाँ गया, युक्ति आर्या। और वास्तव में वो जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए एक तरह से प्रेरणा उनके व्यक्तित्व से आपको मिलती है, मिलनी चाहिए। हमारी आर्य समाज के जो यहाँ प्रतिष्ठित लोग हैं, विशेष रूप से आर्यावर्त केसरी के संपादक और आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित अंतरंग सदस्य श्री डॉक्टर अशोक आर्य जी, प्रदेश के अंतरंग सदस्य मास्टर ठाकुर पाल सिंह जी, इस पूरे आयोजन में मुख्य रूप से मैं जो देख रहा हूं, जिनके माध्यम से ही मैं यहाँ आपके बीच में आया, आदरणीय श्री विनय प्रकाश आर्य जी, जो बड़े स्तंभ हैं इस पूरे आयोजन के, हमारे समाज के मंत्री श्री नथुर सिंह आर्य जी, कोषाध्यक्ष श्री अंकुर अग्रवाल जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह जी, श्री कमलेश चंद्र अग्रवाल जी, श्री हेतराम सागर जी, जिला संयोजक हैं आर्य प्रतिनिधि सभा के, हमारे श्री ओमपाल सिंह आर्य जी जो प्रधान हैं जिला सभा के, हमारे साथी श्री त्यागी जी जो मंत्री हैं, अश्विनी खुराना जी वरिष्ठ अंतरंग सदस्य, और हमारे आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी जो ततारपुर गुरुकुल के आचार्य हैं, श्री दिनेश शास्त्री जी जो पूठ के हमारे उपाचार्य हैं, और विशाल गोयल जी जो साबर्स क्लब के अधिकारी के रूप में यहाँ उनका सहयोग कर रहे हैं, और मंच का बहुत सुंदर संचालन जिनके हाथ में है, हमारी समाज के युवा प्रधान श्री अभय आर्य जी, यह बहुत सारे गणमान्य लोग और भी विद्यमान है, मैं देख रहा हूँ प्रातःकाल से ही। उन सभी का अभिवादन करते हुए श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, वेद का एक मंत्र है जिसमें मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की गई है। अथर्ववेद में वो मंत्र कहता है, ओम स्वधो परिहित श्रद्धा परियोढ़ा दीक्षा भुक्ता यज्ञ प्रतिष्ठित लोको निधनम, कि मनुष्य संसार में आने के बाद यश कीर्ति और जो आनंद की प्रसन्नता की प्राप्त करना चाहता है, वो 4 बातें अपने जीवन के अंदर अपनाए, और उन 4 बातों में परमात्मा निर्देश देते हैं मनुष्य के लिए कि सबसे पहला है परोपकार, स्वधोपरि है। परोपकार के लिए आप अपना अन्न धन शक्ति सब कुछ लगा देते हैं और सबके प्रति अपने दिल में करुणा पैदा करते हैं। ये आपके मनुष्य होने का सबसे पहला लक्षण है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मंतव्य प्रकाश में मनुष्य की जब परिभाषा की
तो वहां पर वो लिखते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। ये पहली कसौटी महर्षि दयानंद मनुष्य की कहते हैं। मनुष्य कौन है? हम सब लोग अपनी आत्मा में थोड़ा झांक करके देखें, टटोलें कि जो कसौटी ऋषि दयानंद दे रहे उनमें पहली कसौटी है कि अन्यों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपको दुखी दिखाई देता है तो आपका हृदय पिघलता है कि नहीं, द्रवित होता है कि नहीं, ये पहचान है कि आपके अंदर मनुष्यता कितनी है। और यदि वो सुखी दिखता है तो आपके मन में ईर्ष्या तो नहीं हो रही उसके प्रति कि ये सुखी क्यों है, इसकी उन्नति क्यों हो रही है। दूसरे की उन्नति को देख करके जलना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, दुखी होना और दूसरे को दुखी देख करके द्रवित न होना, बराबर से निकल जाना, ये मनुष्यता के लक्षण नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ये कसौटी अपने साथ रखनी चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा कि वेद में एक छोटा सा सूक्त आता है कि मनोर्भव, कि मनुष्य बनो। तो सवाल उठता है कि हमें जब इस प्रकार के इस ढांचे में परमात्मा ने जीवात्मा को भेजा है तो मनुष्य तो हम पैदा हुए ही, फिर बाद में परमात्मा हमको ये आदेश क्यों दे रहे हैं कि मनुष्य बनो? इसका मतलब ये है कि इस ढांचे में आने वाली आत्माएं भी अपने पूर्व के गलत संस्कारों से, वर्तमान के गलत संस्कारों से, गलत आचरण से ऐसे हीनीयस, ऐसे भयंकर कार्य करने लगते हैं जो मनुष्यता को भी लज्जित कर देते हैं। और ऐसी घटनाएं आप खूब देख सकते हो। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर रोहिणी की कोर्ट में एक मुकदमा था और मुकदमा ये था कि एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी ही बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया और बेटी की आयु 13 वर्ष थी। तो जब बेटी ने अपनी मां को कहा, मां ने पुलिस में एफआईआर लिखवा दी अपने पति के खिलाफ कि ये बड़ा गिरा हुआ पति है जिसने अपने बेटी के ऊपर हाथ उठाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसकी 20 साल की सजा हुई। मैं आपसे ये पूछता हूं वैसे ही सामान्य रूप से कि आप सोचिए, इतना ज्यादा निम्न कोटि का कार्य करने वाला व्यक्ति इस शरीर को रहते हुए भी क्या उसको मनुष्य कहलाएंगे? हैवान और इंसान में यही फर्क है। जो व्यक्ति इस ढांचे में आने के बाद भी समाज को तोड़ने का काम करे, समाज को बर्बाद करे, समाज के अंदर डकैतियां, अपहरण, बलात्कार, दुनिया भर की और गंदगी फैलाए, अराजकता फैलाए, समाज को गलत रास्ते पर ले जाए, वो मनुष्य कैसे कहला सकता है? और इसलिए मनुष्य बनना सबसे बड़ा जरूरी है। और जो मनुष्य होगा वो दूसरे को दुखी देख करके अपने आप को सुखी नहीं रख सकता, वो द्रवित हो जाता है। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी ने एक बार कहा था कि दुनिया तो सुख की तलाश करती, सब कहते हम सुखी हो जाएं, कोई दुख को नहीं चाहता, किंतु वो कहते थे आर्य लोगों को दुख तलाश करना चाहिए। किसका दुख? औरों का दुख तलाश करना चाहिए। हम औरों के दुख को मिटाने के लिए आर्य कहलाते हैं। हम केवल अपने सुख के लिए जीवित रहें, अपने उदर की पूर्ति के लिए जीवित रहें, अपने बारे में ही सोचें, तो ये तो एक पशु की भी यही आदत होती है। 4 बातें पशु में और मनुष्य में बराबर है। आहार निद्रा भय मैथुन से समानम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। भोजन करना बराबर है, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी करता है। मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य भी अपने से ताकतवर से डरता है, पशु भी डरता है। और आखिरी बात, मनुष्य भी संतान उत्पत्ति करता है, पशु भी करता है। ये बराबर है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो कहते धर्मे हीना धर्मो ही देशम अधिको विशेष। इन दोनों के बीच में धर्म अधिक विशेष है, जो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि मनुष्य कौन है और पशु कौन है। किंतु यदि आज व्यवहार में हम देखेंगे तो मुझे माफ करेंगे, पशु अपने सिद्धांत पर, अपने धर्म पर मजबूत दिखाई देगा, मनुष्य अपने धर्म पर मजबूत दिखाई नहीं देता। 4 बातें जो समान है उनमें आप भोजन को ले लीजिए। सबसे पहला, शाकाहारी जो पशु है वो मांसाहार नहीं कर सकता। इस मनुष्य का कोई सिद्धांत नहीं है कि ये कौन सा भोजन करेगा, किस प्रकार का करेगा, किंतु पशु जैसा है वैसा ही भोजन करेगा, जो उसके स्वभाव के अनुकूल है, जो जैसा उसका वृत्ति है।
पशु अपने सिद्धांत पर खड़ा वो सोता है, जितनी नींद उसको लेनी उतनी ही सोता है। घोड़ा 3 पैरों के ऊपर सो लेता है और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं बहुत थोड़ी देर में सो करके उठ भी जाते हैं। उनके मनुष्य का कोई सिद्धांत नहीं है सोने का जागने का। मनुष्य के सारे सिस्टम बदले पड़े, इसलिए उसके अंदर संवेदना नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर दूसरे के दुख को देख के संवेदना नहीं, तो ऋषि दयानंद का आर्य समाज का वो नियम खंडित हो जाएगा कि सबको अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सब अन्यों की उन्नति में भी अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज में जब लाहौर के आर्य समाज अनारकली का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उस समय वहां जो वार्षिक उत्सव हुआ करता था, आजादी से पहले की बात है, जब पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा था। उस समय कुंवर सुखलाल की जो गजलें होती थी, स्वामी श्रद्धानंद जी के आह्वान होते थे, वो जलसा 5 दिन चलता था। और उस इतिहास में लिखा है उस जलसे के अंदर 2 लाख लोगों की भीड़ जुटती थी। वो कोई सारे आर्य समाजी नहीं होते थे, बल्कि लाहौर के कोने कोने से लोग वहां पर इकट्ठे होते थे। जब पता लगा कि इतनी भीड़ कैसे आर्य समाज के जलसे में आ जाती थी, तो वहां पर मालूम पड़ा आर्य समाज अनारकली ने घोषणा कर रखी थी, सार्वजनिक घोषणा, यदि किसी भी व्यक्ति को, कोई किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी प्रकार का बोली बोलने वाला व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को यदि कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई कष्ट है और उसमें आर्य समाज की वो सहायता चाहता है, अपेक्षा रखता है, वो ये महसूस करता है कि आर्य समाज से मुझे मदद मिले, तो वो आर्य समाज मंदिर में आकर के हमारे पास एक कंप्लेंट रजिस्टर है, शिकायत पंजिका है, उसमें अपनी शिकायत लिख करके चला जाए। सूर्य छिपने से पहले आर्य समाज का कार्यकर्ता जाएगा और उसके घर में जाकर के उसके दुख के बारे में पूछेगा और कहेगा कि आपके इस दुख में हम क्या मदद कर सकते हैं। जिस दिन आर्य समाज लोगों के दुख का एक प्रकार से सहायक बन जाएगा, जिस दिन आर्य समाज लोगों की बीमारी का वैद्य बन जाएगा, जिस दिन लोगों की समस्या को समाधान करने का एक माध्यम बन जाएगा, आर्य समाज के पास ये स्थान छोटे पड़ जाएंगे, सारे लोग आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। आज जो लोग सर्दी में ठिठुरती इस रातों में बेचारे जिनके पास कपड़े नहीं है, एक आध कोई फटा पुराना जो कपड़ा होता है उसी में सारा परिवार घुस करके रात काटता है। ऐसे मौके पर आर्य समाज के लोगों ने ये सोचा, और ये कोई आज नहीं सोचा, मैं तो उनको नमन करता हूं ऐसे महान व्यक्ति को, आदरणीय स्वर्गीय सत्य प्रकाश आर्य जी को, जिन्होंने ये ज्योति जलाई थी, ये अग्नि प्रज्वलित की थी, सेवा की, जो आज भी इस आर्य समाज में, उस परिवार में इस प्रकार से इतने लंबे समय से चले आ रही है। और आज उसका स्वरूप कितना बड़ा बन गया कि आज 500 लोगों को यहाँ पर कंबल वितरित किए, उनको भोज दिया गया। ये सब चीजें आज ये बता रही कि हमारे अंदर अभी कहीं ना कहीं इंसानियत जीवित है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उस व्यक्ति के संस्कार अच्छे पर उसको यश मिलता है, उसके यश के साथ उसकी स्मृति होती है। ये सिद्धांत है दुनिया का। खेत में किसान 40 किलो अनाज डालेगा तो 40 किलो डाल दिया उसने मिट्टी में, किंतु उसके बदले में ठीक से उसको खुराक आदि देगा तो 40 मन या 60 मन 1 एकड़ में वो गेहूं प्राप्त कर लेता है। आप धान देते हैं 100 रुपया, तो ज्ञानी गुरुमुख से मुसाफिर जिन्होंने तपोवन आश्रम देहरादून के अंदर बनाया था, अपनी पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने घोषणा की थी कि तुम 1 रुपया दान दो और 2 रुपए मेरे से ले जाओ। दान कभी खाली नहीं जाता, दिया हुआ दान हमेशा कई गुना होकर के आपके जीवन के अंदर कहीं न किसी रूप में वो आता है। तो जिन लोगों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया है, आर्थिक या अपना समय दिया है, निस्संदेह वे बधाई के पात्र हैं। आर्य समाज इस सेवा के कार्य को अपना बहुत मजबूती से प्रकल्प बनाए। बातें बहुत है कहने की, कई विषय मेरे सामने आए। हमारे आदरणीय सागर जी ने मुझे प्रातः ही मैं आया तो एक पेज का एक पेपर दिया। जब ये मुझे वहां मिले सड़क पर, जो मेन रोड से इधर हम मुड़े थे, तो कहने लगे इसको आप पढ़ना। और उसमें उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण विषय लिखे हुए थे। अब उन पे बोलना तो यहाँ 2 घंटे चाहिए, वो समय नहीं है। और यहाँ पर भी जिला सभा ने आकर के एक मेमोरेंडम दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के बारे में लोगों का एक विचार और भी थोड़ा कमजोर है। वो आर्य समाज का जो मूल्यांकन है वो हाजिरी से करने लगते हैं, किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्य समाज का कभी भी मूल्यांकन हाजिरी से नहीं किया गया। महर्षि दयानंद के समय में 84 आर्य समाज बने इस भारत के अंदर, 84 आर्य समाज।
4 विद्यालय उन्होंने खोले और अपने समय में उनको बंद भी करा दिया। सारा देश कोई आर्य समाजी नहीं था, किंतु आर्य समाज के लोगों ने सिर पर कफन बांधकर जिस तरह से बलिदान के रास्ते पर चल करके पतंगे की तरह से अपने जीवन को आहूत किया, उसका परिणाम ये निकला कि इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आर्य समाज का नाम लिखा गया कि ये एक संस्था है जिसके कार्यकर्ता, जिसके लोग, जिसके सन्यासी, जिसके विद्वान दूसरों के लिए अपने जीवन को भी आहूत करने से पीछे नहीं हटते। ये जो उदारता है ये हमारे अंदर आनी चाहिए। मैं एक दृष्टांत सुना के बात को समाप्त करना चाहता हूं। ये शराब के बारे में जो बात कही, हम तो इस आंदोलन को करते हैं। आर्य समाज मुद्दे देता है देश को। आप लोग जानते हैं कि जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज बनाई तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पूरे देश के अंदर नियम था। गुजरात के इतिहास में आज भी लिखा हुआ कि जो लोग अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं विद्यालय में, वो खाना बदोश लोग, वो कुलहीन लोग, वो खानदानी लोग नहीं, वो कुलीन लोग नहीं, उनको खाना बदोश भेज दिया कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या मतलब। स्त्री शूद्रो नाधीयताम, इस प्रकार की उक्तियां बोली जाती थी। ऋषि दयानंद ने चैलेंज किया और उन्होंने कहा विथे मां वाचन कल्याणे मां वदानी जने थे। वेद का ये मंत्र बोलता है, वेद की कल्याणी वाणी कुछ कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, कोई छूत हो, अछूत हो, कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको बराबर पढ़ने का अधिकार है। ये अधिकार तुम नहीं छीन सकते। उसका नतीजा ये निकला, दयानंद के ऊपर कितने ज्यादा आक्रमण हुए। पूना के अंदर जो प्रवचन चल रहे थे उस समय बाजार के अंदर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर एक व्यक्ति को गधे के ऊपर बिठा दिया, सिर मुंडा दिया, गले में जूतों की माला पहना दी और उनकी कमर के ऊपर दयानंद लिख दिया। और कुछ दयानंद के भक्त जो उसको देखे तो बड़ा गुस्सा आया और क्रोध में आकर महर्षि दयानंद के पास पहुंचे, जहां पर वो रुके ठहरे हुए थे। वहां जाकर कह लगे महाराज आज तो बड़ा अनर्थ हो गया, और इतना बड़ा एक तरह से हमारे मन को चीर दिया उस बात में कि कुछ निकम्मे लोगों ने नकली दयानंद बना रखा है और उसका जुलूस निकाल रहे गधे पर चढ़ा करके। स्वामी दयानंद हंसने लगे कि तुम बड़े अज्ञानी लोग हो, भोले लोग हो। नकली दयानंद का तो यही हाल होना चाहिए जो कर रहे हैं, असली दयानंद तो मैं बैठा हुआ। ऋषि कितने उदार थे, किंतु बात यहाँ रुकी नहीं। उस समय वहां के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिबा फूले, वो भी इस स्त्री शिक्षा के, जात पात के खिलाफ और इन सब चीजों के खिलाफ वहां पर काम करते थे। ऋषि दयानंद के कार्यों से वो परिचित थे। वो स्वामी दयानंद के पास जाके कहने लगे महाराज उन पाखंडियों का जिन्होंने आपका अपमान किया हम जवाब देना चाहते हैं और आपकी इजाजत चाहते हैं। हम आपको हाथी के ऊपर बिठा करके जुलूस निकालना चाहते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा मैं सन्यासी हूं और इस तरह की बातों से मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सन्यासी को ऐसे जुलूस निकलवाना शोभा नहीं देता, इसलिए आप इस चीज को रहने दो। वो तो बेचारे भोले लोग हैं, किसी ने उनको बहका दिया होगा और बहकाने से ऐसा किया होगा, इससे मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं ये कथा गलत पड़ेगी। तो एक हाथी खाली लेकर हजारों लोग पूना की सड़कों पर निकले और उन्होंने चैलेंज किया कि दयानंद का अपमान करने वाले लोगों को आज हम आमंत्रण करते हैं कि वो अपमान करके दिखाएं। ऋषि दयानंद अकेले चले, किंतु कभी भी उन्होंने किसी बात से समझौता नहीं किया, वो पीछे नहीं हटे। वो राजे आए, महाराजे आए, बड़े बड़े और लोग आए, अंग्रेज अधिकारी आए, कभी भी उन्होंने पीछे हटने की बात नहीं की। उनको डराया गया। अंग्रेजों ने कहा कि आपको जेल भेजा जा सकता है। आपके भाषणों में हमारी सरकार के खिलाफ, मुल्क का महारानी विक्टोरिया के खिलाफ आपके भाषणों में कुछ बू आती है। आप सोच समझ करके अपने भाषण दिया करें। तो ऋषि दयानंद ने ये बात कही थी कि मैं समझता हूं अच्छी प्रकार से, यदि दयानंद को तोप के मुंह से बांध करके भी उड़ा दिया जाए तो भी मैं अपने स्वदेशी राजा के बारे में और स्वदेश के स्वराज्य के लिए जो बात कहूंगा वो मैं नहीं बदल सकता। मैं तुम्हारे से कोई भयभीत नहीं होता। उनको ये भी कहा कि तुम जो इस तरह का पाखंड का खंडन करते हो, तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है, तुम्हारे को लोग घेर सकते हैं। यही मेरठ से जब राजस्थान जाने लगे थे ऋषि दयानंद, मेरठ के आर्य समाज के लोगों ने उनसे कहा महाराज आपका खंडन बहुत ही कठोर होता है और राजस्थान के अंदर बड़ी जड़ता है, वहां के लोग बहुत इस प्रकार के अंधविश्वास में पड़े हैं। आप वहां खंडन करोगे ऐसा ना हो कि आपकी जान लेने वे लोग, आप खंडन मत करना। ऋषि दयानंद ने कहा कि जो नाई होता है वो जो नाखून काटता है तो उसको कहते नेरना। एक छोटा सा लोहे का होता है, उससे नाखून काटे जाते थे, पुराने समय में होते थे इस तरह के।
तो नाखून काटे तो जाते नेरना से, किंतु जिस अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है वो नेरना से नहीं कट सकती, वो साधारण पड़कों से नहीं कट सकती, वहां तो कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं तब वो जड़ें कटती हैं और वो अंधविश्वास का पेड़ पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। इसलिए तुम मेरी परवाह मत करो, तुम इस बात की चिंता मत करो। ऋषि दयानंद ने सिद्धांत के लिए जो हमको मार्ग दिया उसको हम अपनाएं। ऋषि दयानंद ने सबके लिए आर्य समाज के रास्ते खोले, जो गरीब लोग हैं और हैं। ये जो आज 500 कंबल लेके गए, मैं हमारी जिला सभा से निवेदन करूंगा, जिन जिन गांव से 10-10, 15-15 लोग आए हैं, आप कृपा करके उन लोगों से एक बार फिर फीडबैक लेना, उनके पास फिर एक बार जाना और उनसे पूछना तुमको कैसा लगा, तुम्हारे समाज में आए थे, तुम्हारी हमने मदद की, अब तुम्हें चाहिए कि जब तुम यहाँ सप्ताह में या महीना में हवन यज्ञ कराया करो, हमारे पंडित जी आएंगे, तुम्हारा यज्ञ कराएंगे और तुम अपनी बुराइयां छोड़ दो। हम सरकार से शराबबंदी की कामना तो करते हैं, किंतु ये जो गरीब तबका है इनमें भी ये नशा इतना ज्यादा व्यापक रहता है कि वो जो कुछ 2 पैसे कमाते हैं उसको कहीं ना कहीं नशे में खराब कर देते हैं। गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला दिन भर रिक्शा चलाएगा, शाम को घर आते आते शराब का ठेका दिख गया और लाल लाल पानी भरा हुआ बोतल में, उसके पैर उधर चले जाते खिंचे हुए, वो बोतल लेता है, खरीदता है, पी लेता है, नशा चढ़ गया, 10-20 रुपए जेब में बचे वो दूसरे किसी और ने निकाल लिए और जब वो घर पहुंचा गिरता पड़ता तो पत्नी आगे बढ़ करके देख रही थी क्या करने लगा, पत्नी को धकेल देता है, उसको गालियां देता है, बूढ़ा बाप खांस रहा, उसको दवाई नहीं ला सका, उसके ऊपर भी वो अगर डंडा लेके उसकी तरफ बढ़ता तो उसको धक्का देके गिरा देता है। गरीब आदमी शराब पीकर किस प्रकार से बर्बाद होता है ये भी हम लोगों को देखना, उनकी शराब को छुड़वाना एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। इस नाते से मैं इस अवसर पर अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, आर्य समाज के मूल विचार को आप समझिए। मुझे इस बात का कष्ट है, आदरणीय जयपाल सिंह जी, हमारे डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, ये दोनों के दोनों जो विधान परिषद के सदस्य थे और हमारी बहन ने भी जो बात कही मुझे बहुत खुशी हुई, इनकी माता जी भी आर्य समाज से जुड़ी थी। किंतु दुर्भाग्य है कि इतने सब लोग आर्य समाज का इतना ऋण मानते अपने ऊपर और देश के ऊपर। 7,000 इस समय फंक्शन हो गए हैं अमृत महोत्सव के, आजादी के आंदोलन के। आजादी को प्राप्त हुए 75 वर्ष हो गए, पूरे देश में 7,000 फंक्शन अमृत महोत्सव के मनाए गए हैं। सरकार ने भी मनाए और लोगों ने भी मनाए, किंतु मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं एक भी उस फंक्शन के अंदर ये श्रेय आर्य समाज को किसी ने नहीं दिया कि आजादी के आंदोलन में आर्य समाज की भी कोई भूमिका रही है। हैदराबाद के आंदोलन की जो बात कही मुझे याद है, जब निजाम पूरी तरह से अत्याचारी हो गया था, वहां के जो रजाकार थे जो बिहार और यूपी से ले जाए गए थे और वहां के जो हरिजन होते थे और लोग होते थे जो कई आर्य समाज के सत्संग में आते, उनके ऊपर वो रजाकार हमले बोलते, उनको घरों से घसीट करके ले आते थे, सड़क पर ला करके उनको पीटते और इतना भी कई बार पीट देते थे कि मौतें हो जाती थी। सैकड़ों आर्य समाज के वीर वहां पर शहादत उन्होंने दी निजाम के खिलाफ लड़ते लड़ते, और जब आजाद हो गया देश और निजाम ने कह दिया मैं ये रियासत नहीं मिलाऊंगा भारत में, आर्य समाज ने फिर एक बार अंगड़ाई लेकर आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन में तय किया कि क्रांतिकारी दल बनाया आर्य समाज ने, जिसके 7 नौजवानों ने कहा हम अपना जीवन बलिदान देना चाहते हैं और हम निजाम की हत्या करना चाहते हैं, ये नहीं मानेगा, देश में शामिल नहीं होना चाहता। तो आपको ताजुब होगा, चार मीनार के पास जो मदीना मस्जिद है, निजाम प्रतिदिन वहां पर जाता था, जैसे क्रांतिकारियों ने और बहुत सारे लोगों पर बम फेंके, लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका, सैंडर्स का वध किया और दुनिया भर के जो एक आंदोलन में इतिहास है वो इतिहास निजाम के साथ भी जुड़ा है। वहां पर नारायणराव पवार ने बम फेंका उसकी कार के ऊपर और बम कार के ऊपर नहीं गिरा, नीचे रह गया, कार निकल गई, वहां बम फटा तो 20 लोग घायल हो गए, 1-2 आदमी हताहत में हुए, तो गिरफ्तार हो गए, उनको फांसी का आदेश हुआ। किंतु उसी बीच में भारत सरकार ने जे.एन. चौधरी जो हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में फौज भेज दी हैदराबाद में कि फौज टेक ओवर कर ले वहां पर जाकर और निजाम के सारे अधिकारों को छीन ले फौज, वो नहीं मानने वाले हैं। तो जे.एन. चौधरी ने वो जो फांसी का आदेश था वो फाइल का दस्तक निजाम के नहीं हुए थे, नहीं तो वो फांसी टूट गए होते आरी भी, उन्होंने उनकी उम्र कैद कर दी।
उम्र कैद में भी वो जेल पड़े रहे, किंतु 2 साल के बाद जब सरदार पटेल पहली बार हैदराबाद के अंदर गए थे जश्न मनाने की, आजादी आ गई और निजाम की स्टेट भी भारत में विलय हो गई है, तब आर्य समाज के नेताओं ने आगे आकर के कहा था कि सरदार जी, हमारे नौजवान तो आज भी जेल काट रहे हैं, आज भी वो जेल की यातनाओं में बंद हैं। हम चाहते हैं कि उनको तो पारितोषिक मिलना चाहिए, उनका तो सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने भारत को एक तरह से इतनी बड़ी स्टेट विलय करने में अपना इतना बड़ा बलिदान देने का कदम उठाया। सरदार पटेल ने जेल से जगदीश और नारायण राव पवार को बुलवाया, वहां के डीजी पुलिस को भेजकर और मंच पर बुला करके जहां उनकी सजा खत्म की, वह सार्वजनिक सभा में बहुत बड़ा सम्मान देकर आर्य समाज की बहुत बड़ी प्रशस्ति की। मैं ये कहना चाहता हूं, इन बातों को कोई कहता नहीं, कोई बताता नहीं, सब अपने अपने श्रेय लूटने के चक्कर में आर्य समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ आर्य समाज का इतिहास, सरदार जी चले गए, मैं बताता हूं उनको, और क्रांतिकारियों के नाम के लिए वो भूल गए थे। सरदार अर्जुन सिंह स्वयं सिख होते हुए दाढ़ी, कड़ा, केस कच्छा पहनने वाला व्यक्ति ऋषि दयानंद से जनेऊ लेता है और नियमित प्रतिदिन हवन करने का प्रतिज्ञा करता है, और उसी के परिवार में 2-3 पीढ़ियों तक कितनी शहादत हुई। सरदार किशन सिंह वेद का प्रचार करते थे, जिसका बेटा भगत सिंह था। सरदार अजीत सिंह 31 साल तक ब्रह्मा की जेलों में रहने के बाद आखिरी दिन 14 अगस्त 1947 को यहां पर डलहौजी के पास जहां टीबी का इलाज होता था, वहां पर उसने प्राण छोड़े। आजादी के सूरज निकलने वाले थे, उससे 2 घंटे पहले वो समाप्त हुआ। और भगत सिंह, जो आर्य समाज के उस परिवार का दीवाना था, उसको 23 साल की उम्र में फांसी लगी। आर्य समाज के इतिहास की गणना कहां कहां तक मैं बताऊं। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन के अंदर, जिन्होंने इंडिया हाउस खरीदा, स्वामी दयानंद ने उनको भेजा। वीर सावरकर का नाम तो हम जानते हैं, किंतु आप ये नहीं जानते कि वीर सावरकर आजादी के आंदोलन में किसने जोड़ा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जोड़ा, और उन्हें जोड़ने के बाद वो चीज आगे बढ़ी। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, आज इतना ही कहने के साथ मैं आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आओ सामयिक मुद्दे, ये शराब का मुद्दा है, ये हर व्यक्ति के साथ जुड़ा मुद्दा है, खासतौर पर महिलाओं को इससे सबसे अधिक परेशानी होती है। इसको हम उठाएं, हम सामाजिक ढंग से हमारी बहनों का सम्मान हो, हम टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों का विरोध करें, जहां पर महिलाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करके विज्ञापन का एक माध्यम बना रखा है महिला वर्ग को। ये नारी जाति का अपमान जो होता है, इसको रोकें। हम सोशल मीडिया पर आने वाले जो बच्चों की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, जो यौन क्रियाएं बच्चों में बढ़ती है, वो जैसे निर्बाध गति से दिखाई जाती है, हम मांग करें कि इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। चीन की सरकार जो है वो गूगल के बजाय फ्रूगल बना सकती है, अलग से इंटरनेट का एक जरिया बना सकती है। गूगल नहीं चलता चीन में, गूगल पर आने वाली गंदगी चीन का आदमी नहीं देख सकता, एक कम्युनिस्ट देश है, और हमारे यहाँ सब कुछ देख सकता है, सारी फिल्में उतार सकता है। सारे नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां अपने कमरे में जाकर के इस ऑनलाइन ये जो एंड्रॉइड टेलीफोन है, इसमें सारी गंदगी के सिवाय कुछ नहीं उनको मिलता है। ये सारी गहरी समस्याएं जिनको आर्य समाज उठाएगा, और आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो समाज आपके साथ निश्चित खड़ा होगा। लोग दुखी हैं, अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज की बुराइयों को मिटाना चाहते हैं, लीड करने के लिए आर्य समाज आगे आए, नेतृत्व तो आगे आए। देवेंद्र पाल वर्मा ने ये रिकॉर्ड रखा भारत के अंदर एकमात्र आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की ओर से। इस प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ एक दिन तय करके लगभग 8,000 लोग तो लाइन जो होती है सीआईडी की रिपोर्ट पर आया गवर्नमेंट के पास, कितने लोगों ने धरने में भाग लिया, जबकि हजारों लोग हर जिले स्तर पर उसमें शामिल हुए थे। उस क्रम को आगे रखना चाहिए। सरकार भी आपकी ताकत देखेगी तो बुराई को जरूर मिटाएगी। वो भी बुराई रखना नहीं चाहते, पर वो भी कांटा डालकर देखते हैं लोग क्या चाहते हैं। अपनी मांग को बढ़ाइए और सरकार से काम लीजिए। इस तरह से अगर चलेंगे तो समाज अच्छा बनेगा। चारों तरफ वेद की ऋचाएं गुंजाएंगी, और जब ऋचाएं गुंजाएंगी तो हम और आप सब मिलकर के कहेंगे, जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। हमारे साथी श्री अंकित आर्य जी, ये नौजवान आपके इसी नगर के रहने वाले हैं, मेरे से बहुत बार ये मिलते रहते हैं, और पिछले दिनों ये वकील है, एडवोकेट, ये लॉ इन्होंने किया हुआ है। तो लॉ तो मैंने भी 1974 में कर लिया था जेपी आंदोलन के समय, किंतु हम तो दूसरी लाइन में चले गए, एलएलबी छोड़ दी। किंतु अंकित जी भी
बहुत ही ऊर्जावान नवयुवक है। पिछले दिनों सार्वजनिक सभा की ओर से हमने ऐसे विद्वानों का, कर्मठ कार्यकर्ताओं का, उपदेशकों का, सन्यासियों का सम्मान किया था। तो ये उस समय स्वामी ईश्वरानंद जी मिनिस्टर है हमारे उत्तराखंड में, उनके साथ रहते हैं, तो ये नहीं आ पाए। आज इस अवसर पर मैं उनका एक ये पट्टा मुझे दे दीजिएगा, सार्वजनिक सभा की ओर से इनका सम्मान यहाँ पर, क्योंकि इनका ये अपना नगर है, करना चाहता हूँ। और सभा की तरफ से इनको 11,000 रुपए की राशि भी हम देंगे, ताकि उस राशि को ये प्रचार में जहां भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। आदरणीय अंकित जी एक बार आगे। निरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी की, प्रज्ञा चक्षु गुरुवर गुरुजनंद दंडी जी महाराज की, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज की, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम पताका, वैदिक उद्घोष, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादनम, सभी को सादर नमस्ते।